Hello students, I am Gajanand Kumawat from RK Memorial Senior Secondary School, सोजत रोड। आज हम 12th मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर जिसमें है कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस मींस दो आपको फंक्शन देगा, उन दोनों को मिला करके एक तीसरा फंक्शन आपको बनाना है। तो इसके लिए है लेट f such that a to b and g function is defined b to c, b2 functions, then the composition of f and g denoted by g of f is defined as the function g of f a to c given by g of f। तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए ये फंक्शन a to b है, a है सेट, ये b है और ये सेट c है, और ये जो फंक्शन है f और ये फंक्शन है g। तो f है a to b, तो a to b f और g है b to c, तो ये हो गया b to c। तो इन दोनों का जब हम कंपोजिशन करेंगे, इनको जब मिलाएंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, ये होगा डायरेक्ट a to c डिफाइन होगा, और ये होगा g ऑफ f, g ऑफ f होगा x। तो ये होगा कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। देखते हैं इसके एग्जांपल्स। तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं, लेट f, ये सेट दे रखा है, ये सेट मान लीजिए इसको a है, ये b है, तो ये a to b डिफाइन है, एंड g जो फंक्शन है वो ये b 3 4 5 9 3 4 5 9 ये दोनों सेम होने चाहिए, और ये है अपना c। b फंक्शंस डिफाइंड एज f2 की वैल्यू दे रखी है 3, f3 की 4, f4 की 5, f5 और f4 दोनों की वैल्यू 5 है, g3 g4 7 वैल्यू दे रखी है, एंड g5 g9 आपको दे रखा है 11। फाइंड g ऑफ f। तो यहां पर सबसे पहले f फंक्शन है वो डिफाइन है, और g फंक्शन है वो c सेट ले लेते हैं, ये b और ये a। तो इसमें 2 3 4 एंड 5, 3 4 9 5 9, ये अपना आ जाएगा 7 11 15। f2 की वैल्यू है 3, तो f2 इसकी वैल्यू है 3, f3 4, f3 4, f4 और f5 की 5 दोनों की, तो ये दोनों की 5। फिर दे रखा है f3 और g3 और g4, तो g3 ये हो गया, g4 ये हो गया, दोनों की वैल्यू है 7, ये दोनों की वैल्यू 7, एंड g5 और g9 दोनों की वैल्यू है 11, g5 और g9 दोनों की वैल्यू 11। तो हमको डायरेक्ट a to c आपको बताना है वो, यानी g ऑफ f ये बताना है। तो ये क्या आ जाएगा अपना डायरेक्ट, 2 का 3 है, 3 से 7, तो 2 की इमेज आ जाएगी सीधी 7। फिर 3 से डायरेक्ट 4 है, 4 से 7, तो इसमें आ जाएगा 3 से 7। फिर 4 से 5 है, 5 से 11, तो 4 की इमेज 11, और लास्ट 5 की इमेज है 11, तो 5 की इमेज है 11। तो ये एक एग्जांपल हो गया। अब एक और देखते हैं, आपको g of f फाइंड करना है और f of g फाइंड करना है। कब f आपको देता है रियल नंबर टू रियल नंबर, एंड g भी आपको देता है रियल नंबर टू रियल नंबर, और fx की वैल्यू है cos x एंड gx की वैल्यू है 3x स्क्वायर। तो ये फाइंड करना है सबसे पहले, और शो करना है g of f और f of g दोनों नॉट इक्वल टू है, दोनों इक्वल नहीं है। तो सबसे पहले अपन फाइंड करेंगे f of gx। तो कैसे फाइंड करते हैं देखते हैं। f of gx मींस f gx, यानी कि f के अंदर जहां जहां x है वहां आप कंप्लीटली gx आपको पुट कर देना है। तो cos x है, तो cos x की जगह f gx, तो gx है इसमें
3x²। तो ये वैल्यू तो आ गई आपकी f ऑफ g। अब है g ऑफ f, तो g ऑफ f के लिए g fx, तो g fx की वैल्यू है cos x। तो x की प्लेस पे ये x है, x की प्लेस पे cos x लिखना है, तो इसका आ जाएगा 3 cos x होल स्क्वायर। तो ये बन गया 3 cos स्क्वायर x। तो यहां से और यहां से देखने पर पता चलता है कि यहां पर g ऑफ fx नॉट इक्वल टू f ऑफ gx। आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।